हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम एक चर्चा करेंगे शुक्र और चंद्रमा के ऊपर। शुक्र और चंद्रमा की युति हो या शुक्र और चंद्रमा का त्रिकोण का संबंध, यानी शुक्र से पंचम, नवम और सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, या चंद्रमा से पंचम, नवम या सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, या चंद्रमा से आगे शुक्र है, तब भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। हालांकि शुक्र से पिछले भाव में अगर चंद्रमा है तो ये कुछ कुछ बातें एप्लीकेबल हो सकती हैं, परंतु उसमें दूसरे प्लैनेट अगर आ गए तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। शुक्र और चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो युति है या ये जो कनेक्शन है, चाहे आपके D1 में, D9 में, ये क्या दिखाता है आपके चार्ट के अंदर, या आपके बारे में क्या दिखाता है, आपकी स्पाउस, वेल्थ, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। भृगु नंदी नाड़ी में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे एक कंजंक्शन से हम मल्टीपल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उससे पहले हमारा भृगुनंदी नाड़ी का फुल कोर्स सैटरडे शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और उसका जो लेवल 1 है, यानी जो बेसिक है, बेसिक तो नहीं कहूंगा, हाँ बेसिक से लेकर के कुछ चीजें हैं, जो लेवल 1 है वो शनिवार को 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो इस कोर्स को करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे होते हैं ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, कि किस तरीके से आप करते हैं, किस तरीके से एक कनेक्शन से भी आप बहुत सारा कैलकुलेशन बिना किए भी बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली, और कैसे अपनी लाइफ को, अपने चार्ट को, अपने जीवन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने भाग्य को, आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं और आप वैदिक कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं लेकिन फिर भी प्रिडिक्शन नहीं आ रहे, तो एक बार आप ये कोर्स जरूर करें। तो सैटरडे 3 बजे लेवल 1 है और सैटरडे शाम 6 बजे एक फुल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके सारे डिस्क्रिप्शन जो है हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध उपलब्ध हैं। eklavyastrology.com आप जाएंगे उस पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज शुक्र और चंद्रमा के ऊपर। शुक्र और चंद्रमा को समझ लेते हैं कि चंद्रमा कालपुरुष कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी है और शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है। और चौथे से चौथा जो पड़ता है लिब्रा राशि, उसका भी स्वामी शुक्र ही है। चंद्रमा उच्च का भी वृषभ राशि के अंदर होता है और चंद्रमा और शुक्र दिग्बली चौथे भाव के अंदर होते हैं। चौथा भाव जो हमारे रहने का है, कंफर्ट का है, और दूसरा भाव जो हमारे फूड का है, उसमें आप देखिए कि दो फीमेल ग्रह यानी फेमिनाइन एनर्जी कितने ज्यादा है। इसीलिए शुक्र और चंद्रमा की युति, शुक्र और चंद्रमा जैसे दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि किसी महिला के अंदर फर्टिलिटी कितनी ज्यादा है। आपको जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को अपनी माँ का दूध प्राप्त नहीं होता है, किस प्रकार से उसकी जो फीडिंग हो रही है वो हमें चंद्रमा और शुक्र से ही देखते हैं। और चंद्रमा और शुक्र की युति को चंचला लक्ष्मी भी कहा जाता है। कभी कि उसको चंचला लक्ष्मी भी कहा जाता है जब वेल्थ के मामले में देखना हो, जब लक्ष्मी के मामले में देखना हो, जब बेटी के मामले में, पत्नी के मामले में देखना हो। तो चंद्रमा और शुक्र का त्रिकोण का संबंध, यानी चंद्रमा से पंचम नवम में शुक्र बैठा हो या चंद्रमा से सप्तम में शुक्र हो, चंद्रमा के साथ शुक्र हो, और आमने सामने जब बैठे हो, लेकिन डिग्रिकली अगर जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा उसके रिजल्ट अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। कितने अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, ये सब हम बात करते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र की युति को हम चंचला लक्ष्मी भी कहते हैं। चंचला लक्ष्मी क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ाता है ये कॉम्बिनेशन। तो जितने भी लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं और जिनकी एक्सपेंडिचर क्वालिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्पेशली किसी महिला के जीवन में आने के बाद, यानी कि उनकी शादी हो रही है या उनकी बेटी हो रही है, वो चंचला लक्ष्मी की तरह होती है। वो पैसे खर्च करने वाली, खर्चीली, जैसे कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाते रहना घर के अंदर, चाहे मदर के अंदर ये क्वालिटी है, बेटी पत्नी के अंदर ये क्वालिटी है, तो उनके घर में ये सब चला रहता है। मीशो से कुछ मंगा लिया, अमेजोन से कुछ मंगा लिया, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर वो करती रहती हैं। तो इसको कहते हैं चंचला लक्ष्मी, यानी कि वो आपकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ा देता है। हाँ, उसके आने के बाद जो घर के अंदर लक्ष्मी आ रही है, जिन पत्नी है या बेटी है, और जब आपका विवाह नहीं हुआ तो वो माँ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो फिर वो चंचला लक्ष्मी के तौर पर जानी जाती है। यही कॉम्बिनेशन जब फूड के मामले में, दूसरों को खाना खिलाने के मामले में देखा जाता है, तो चंद्रमा और शुक्र की युति, और चंद्रमा और शुक्र के जो संबंध के बारे में मैंने बताया कि आमने सामने हो या त्रिकोण में हो या चंद्रमा से आगे शुक्र बैठा हो, तो ये माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है। अब माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसे घरों की जो स्त्रियां होती हैं हमेशा किचन में ही होती हैं, और जिन मेल के चार्ट में ये पाया जाता है उनको भी कुकिंग का बहुत शौक होता है, स्पेशली अगर मंगल की राशि हो, मंगल के आमने सामने बैठे हो या मंगल देख ले, तो किचन में काम करना, किचन में सहयोग करना और घर में खाना बनते रहना, ऐसे लोगों का जो किचन होता है वो साउथ ईस्ट में हो सकता है।
और खाना बनते रहता है घर के अंदर, लोग बिना खाए नहीं जाते हैं। ये पॉजिटिव इसका एक रिजल्ट है चंद्रमा शुक्र का, जो प्रभाव चार्ट के अंदर देखा जाता है। ऐसी घर की महिलाएं जो हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छी होती हैं, पत्नी के घर में या इनके घर में कोई ना कोई फूड से रिलेटेड कुछ काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। किचन में जो माँ है, बहन है, उसको दिखाते हैं। और खाने को बहुत एस्थेटिक बनाना, ये चंद्रमा शुक्र से आता है। तो चंद्रमा शुक्र की युति में स्पाउस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, आपकी पत्नी, बेटी, इन सब चीजों के बारे में। और इनके घर में बेटी जरूर पैदा होती है, और उसके आने के बाद खर्चे बहुत होते हैं। खर्चा मतलब कि वो धन बढ़ाने वाली होती है, चंचला लक्ष्मी मैंने कहा। अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन क्या है? अन्नपूर्णा का कभी कॉम्बिनेशन ये है, जो रेस्टोरेंट का काम करता है कोई इनके घर में या स्पाउस के घर में। बेटी या पत्नी बहुत क्रिएटिव, डांस, म्यूजिक, इन सब में होती है। जो महिलाओं के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली मंगल की राशि में, मंगल साथ में बैठा हो, मंगल त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि इससे पंचम नवम में मंगल भी बैठा हो, तो आप देखिए जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो इनको म्यूजिक, डांस का बहुत एक अंदर से वो आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी बेटी बहुत क्रिएटिव प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है। यात्राएं बहुत पसंद करती हैं। और इनके घर में खाना बनता रहता है, खाना, हॉस्पिटैलिटी बहुत इनके घर में देखने को मिलती है। और जब तक ये ऐसा करते रहेंगे तब तक कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी भी इसको कह सकते हैं हम, चंचला लक्ष्मी के साथ साथ, कि धन धान्य की कमी नहीं होगी ऐसे लोगों के अंदर। स्पेशली जो जिस घर के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है, जिस घर के अंदर महिलाएं बहुत खुश है, खाना खिलाने में है, हमेशा रसोई में है, कोई भूखा नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ चला हुआ है घर के अंदर, तो ऐसे घर के अंदर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा इनको करते रहना चाहिए। लेकिन यही युति है और ये कहीं अफ्लिक्टेड हो, केतु, शनि, इन सब से, तो क्या होता है कि ऐसी महिलाओं के घर में किच किच खाना बनाने को ही लगी रहती है। खाना नहीं बनाना, खाना, गेस्ट आ गए, अब कौन खाना बनाए, ये ऐसा करें वैसा करें, ये नेगेटिव है। ऐसे घर की महिलाओं को जो है सुख शांति प्राप्त नहीं होती होती है, और वो कंजूस प्रवृत्ति की हो जाती हैं। तो एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि खाना देते रहिए, बांटते रहिए। जितना घर की महिलाओं का जो मूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, स्पेशली माँ और बहन का, माँ और पत्नी का। ऐसा जो व्यक्ति है, जिस जिस मेल के चार्ट के अंदर चंद्रमा शुक्र की युति हो या ये त्रिकोण का संबंध हो, जो मैंने आपको गिनाया, इस प्रकार के अगर संबंध है और चंद्रमा उच्च का हो, तब भी क्या होता है कि पत्नी और माता के मूड पे बहुत सारी चीजें, घर की सुख शांति निर्भर करती है। और स्पेशली खाने के समय पे, तो जब ये अफ्लिक्टेड होता है तो खाने को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, खाते समय कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे, और सास बहू में खाना बना के को लेकर के ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किचन में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ये मंगल के प्रभाव में, राहु केतु के प्रभाव में है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो चंद्रमा और शुक्र की युति वालों के चार्ट के अंदर एक चीज है कि एक तो चंचला लक्ष्मी है, बेटी जरूर पैदा होती है, जो कि मैंने कहा कि धन धान्य अपने साथ लेके पैदा होती है। उसको क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, म्यूजिक, डांस, इन सब का शौक जरूर होगा। और इंस्टेंट खर्चा करने वाले होते हैं ऐसे लोग, स्वयं भी इंस्टेंट खर्चा करने वाले होते हैं। और जब ये खराब हो जाता है, ऐसे देखिएगा कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, पत्नी को घूमने फिरने का शौक होता है। ठीक है। और जो आपकी पत्नी की माँ है, वो भी हो सकता है किसी फूड से रिलेटेड कुछ काम करने में या कुकिंग में बहुत अच्छी होती हैं, कुछ इस तरीके की चीजें। क्रिएटिव, ज्वेलरी का शौक, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करना, कपड़ों से रिलेटेड काम करने की डिजायर। और ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है कि इनको कंफर्ट बहुत पसंद होता है, महंगी चीजें और खूबसूरत चीजों की तरफ इनको आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ है। तो मैंने बात की कि जब ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट भी होती हैं तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इनको म्यूजिक, खाने और स्पेशली लस्सी, छाछ, इन सब का डिजायर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपको एक बेटी पैदा होने वाली है, और उसके आने के बाद आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, धन धान्य आने वाला है, कोई गाड़ी लेगा, फ्लैट लेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग सिनेमा में काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, आर्ट में जाते हैं, पेंटिंग, ये सब क्रिएटिव एनर्जी भी आपके अंदर बढ़ाता है। अब जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को, जो महिलाएं स्तनपान नहीं करवा पाती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती, या जिन बच्चों को माँ का पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता है, यानी कि किसी न किसी वजह से पूर्ण रूप से दूध नहीं पी पाते हैं, स्तनपान नहीं करा पाती और माँ का दूध नहीं मिलता है, तो उनके चार्ट के अंदर क्या होता है? कई बार महिलाएं जो मां नहीं बन पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि शुक्र चंद्रमा की युति होगी, या शुक्र से 12वें में चंद्रमा बैठा होगा, और वो फायरी प्लैनेट के साथ होगा, जैसे केतु के साथ, सूर्य मंगल के साथ। ठीक है, इस प्रकार से होता है।
तो इनको प्रॉपर तरीके से वो जो माँ का दूध है वो प्राप्त नहीं होता। दूध को जो है ओजस के तौर पे देखा जाता है, वो वाइटलिटी को बढ़ाता है, उसको सोमरस भी कहा जाता है। तो जो बच्चा है, आप देखिए कि उसकी वाइटलिटी के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए दूध कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो ये सोमरस है, ये और कुछ नहीं है, ये वही दूध है जो माँ का दूध है, जो आपको प्राण शक्ति देता है, ऊर्जा देता है जब आप छोटे होते हैं, जब आप शिशु होते हैं। तो किन को प्राप्त नहीं होता? तो आप देखिए कि जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके शुक्र और चंद्रमा की युति लियो साइन के अंदर है और मंगल कर्क में बैठा हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो चंद्रमा है वो फायरी साइन में है और मंगल की ऊर्जा लिए हुए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो महिला होंगी वो या तो स्तनपान ठीक से नहीं करवा पाएंगी, या इनको माँ का दूध प्राप्त नहीं होता है, और किसी ना किसी को घर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना, ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू, यूट्रस रिमूवल हो जाना, ये सब होता है। और जिनके चार्ट के अंदर यही शुक्र चंद्रमा की युति वाटरी साइन में हो, अच्छी स्थिति में हो, किसी प्रकार के मैलेफिक इन्फ्लुएंस से दूर हो, तो वो आप देखिए कि उनके पैदा होने के साथ साथ घर के अंदर बहुत सारा धन धान्य भी आता है। और अगर गांव में आप रहते हैं तो एक सिंबॉलिक होता है कि इनको कोई गिफ्ट ऐसा मिल गया जिसमें गाय के जो थन बना हुआ है, गाय अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, एक तरीके से दूध पिला रही है, ठीक है। और ये भी होता है कि इनके बच्चा पैदा होने से पहले गाय जो है बछड़े को जन्म देती है या बच्चिया को जन्म देती है, ये गांव में देखने को मिलता है। या आपके जीवन में भी कृष्ण से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो जाती है कि कृष्ण की बहुत सारी बड़ी पेंटिंग बनवा ली, खरीद ली, या वृंदावन चले गए, कुछ इस तरीके का एक इंसिडेंट इनके साथ होने लग जाता है। ये जस्ट सिंबॉलिक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब विवाह भी होता है, तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के कुछ इवेंट अगर आपको दिखते हैं, तो आप देखिएगा कि जो पत्नी आ रही है वो भी आपके जीवन में धन धान्य लेकर के आ रही है, आपकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ जा रही है वहां पे। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनवांटेड या एक्सीडेंटल जो प्रेगनेंसी होती है, ये भी इसमें देखने को मिलती है। आपकी शादी हो रही है, उसके ठीक कुछ महीने बाद आपकी साली की या बहन की शादी हो रही है, आपको बच्चा हो रहा है, बेटी पैदा हो रही है, आपकी साली, बहन, ननंद को भी बेटी पैदा हो रही है कुछ समय बाद। इस प्रकार के इंसिडेंट यहाँ पे इनको देखने को मिलते हैं। ये दिखाता है कि धन धान्य आपके जीवन में है। तो ये कुछ लक्षण अच्छे होते हैं। अब जो ऐसे नेटिव के जो स्पाउस होते हैं, ऐसे नेटिव्स के ऊपर महिलाओं का जो प्रारब्ध होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इनके जीवन में, जैसे अगर माँ नहीं है, दो दो महिलाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी, माँ और पत्नी है। अगर माँ और अगर किसी वजह से अलग भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बेटी पैदा होती है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बेटी भी जो पैदा होती है वो धन धान्य लेके पैदा होती है, क्रिएटिव होती है, म्यूजिक, डांस, महंगे कपड़े, ये वो, इस प्रकार से घूमना फिरना उनको पसंद होता है। पत्नी को भी घूमना फिरना पसंद होता है। और मैंने कहा खर्चा ज्यादा करने वाली हो जाती है। अब यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज देता है, जैसे मंगल शुक्र एरीज का बैठा हुआ है पंचम भाव में, और सामने से चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है तो शुक्र चंद्रमा का आमने सामने का योग। लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ समस्या ऐसी होगी कि वो उसको मां बनने में दिक्कत आ सकती है। तो फर्टिलिटी कब हो रही है, प्रेगनेंसी कब हो रही है, उसके लिए चंद्रमा और शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। उनकी दशा अंतरदशा आ गई तो कुछ ना कुछ उसमें मां बनने के जो है जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाते हैं, या घर के अंदर छोटी बिटिया पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सिंबॉलिक है। अब स्पाउस के बारे में बात करते हैं कि ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं, इनकी एक खूबसूरत लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, मतलब कि खूबसूरत लड़की, खूबसूरत चाहिए, गोरी चाहिए इनको, ठीक है। और जो होंगी वो क्रिएटिव होंगी, मदर के अंदर भी क्रिएटिव चीजें होंगी, लेकिन पत्नी के अंदर भी जरूर होंगी। देखने में सुंदर होंगी, गोरी होंगी। और मैंने कहा कि ब्रेस्ट प्रोमिनेंट होती हैं, इनको ऐसी लड़कियां पसंद होती हैं जिनका एक जो इनको एक जैसे कहते हैं ना कि एक उनका शारीरिक ढांचा, एक एक जो ब्रेस्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, मतलब सुंदर होती है देखने में। अब ये चंद्रमा शुक्र की वजह से है। पत्नी जो है बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो जाती हैं, पत्नी जो है बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो जाती हैं। अगर उनको आप एक घर में बहुत टाइम तक रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोरियत फील करती है, तो उनको घूमने फिरने का शौक होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ और क्या हो सकता है कि मैंने कहा पत्नी के घर में कोई फूड से जुड़ा कार्य करने वाले, औषधियों से जुड़ा कार्य करने वाले, इवन जो नर्सेज होती हैं जो बच्चे पैदा करवाती हैं, उनके चार्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन पाया गया है। मैंने कहा औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो जब शुक्र और चंद्रमा की युति में अफ्लिक्शन आ जाता है राहु केतु से, शनि से, तो कहीं ना कहीं ऐसे घर के अंदर दो महिलाएं आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं।
कहीं ना कहीं उनका आपसी विरोध रहता है, माँ को कष्ट मिलता है दूसरी महिलाओं से। मदर के पास पैसा होता है, चाहे वो कुछ भी ना कर रही हो, मदर के पास किसी ना किसी वे से पैसा रहेगा और खर्चीला स्वभाव होगा। ऐसे लोग जो खाना खाने के बाद होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, या इनको शौक है कि मेरा अच्छा सा रेस्टोरेंट हो, ये सब हो, ये पाए जाते हैं। और जब ये रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टिप्स जरूर देते हैं। ऑटो वाले को भी अगर 10 रुपए देने हैं तो 20 दे देते हैं, वो 10 रुपए वापस करते थे, बोलते हैं अरे तू रख ले। इंस्टेंट खर्चा करते हैं। खूबसूरत कोई कपड़ा देखेंगे, इंस्टेंट खर्चा करेंगे, इंस्टेंट कपड़े ले लेते हैं। कई बार तो पत्नी से चोरी छिपे कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि पत्नी कहती है कि आप इतना खर्चा करते हो। इस प्रकार के इनके जीवन का एक रहता है। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित करता है, जहां पैसा फ्लक्चुएट करता है, बैंकिंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा दूसरों को उधार देना, कोई ना कोई उधार मांगता रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। स्पाउस की फैमिली को भी इनको, या स्पाउस की जो बहन होगी उनको भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है धन दे करके। अब एक चीज इसमें आती है, चंद्रमा शुक्र की युति हो, अपना असेट बेचना पड़ता है, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है एक समय बाद, वो भी लॉसेस में। क्यों? क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली राहु के प्रभाव में हो तो एक टाइम पे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब नहीं रखना चाहिए। दूसरों के पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। खर्चे कम करने चाहिए, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो जहां 100 रुपए लगने हैं वहां 200 देते हैं। कई बार ये जो वस्तुओं की कीमत है वो पैसे से आंकने लगते हैं कि महंगा है तो अच्छा है, ये इनके लिए खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, एस्थेटिक चीजें पसंद होती हैं, लग्जरी, कंफर्ट, ये ज्यादा पसंद होता है। तो क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी हमेशा एक्टिव रहेगी इनके आसपास। महिलाओं से ब्लेम लगने का भी एक वो रहता है। बट एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि खूबसूरत चीजें देखते ही इंस्टेंट खर्चा करते हैं। कई बार तो लोन लेकर के शॉपिंग कर लेते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनकी वजह से समस्याएं आती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, शुक्र और चंद्रमा का त्रिकोण का संबंध हो और उसमें केतु बैठ जाए, या केतु अगले भाव में हो शुक्र से, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है बाद में क्या होगा, खर्चों की वजह से पैसों की तंगी आने लगती है, अपने असेट बेचने पड़ते हैं। ये भी देखिए, जब शुक्र में चंद्रमा आ रहा है, या चंद्रमा शुक्र के नमाश में चंद्रमा की दशा अंतर दशा आ रही है, तो क्या आपको कुछ असेट बेचने पड़े? क्यों? क्योंकि कर्जा बढ़ गया। तो ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ कंट्रोल करना चाहिए, खर्चे नहीं करने चाहिए ज्यादा। अगर ये राहु के प्रभाव में है, बड़ा खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिलती है। घर में जो पानी है वो झरने की तरह बहता है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने कहा कि घर के अंदर अपने पत्नी को, माँ को, बेटी को बहुत खुश रखें। जितना इनके घर के अंदर ये सब खुश रहेंगी, हंसती खेलती रहेंगी, उतना अच्छा इनके लिए होता है ये चीजें। और वैसे भी मैंने कहा, चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? वृषभ राशि में होता है। शुक्र और चंद्रमा दिग्बली चौथे में होते हैं। घर का एनवायरमेंट दिग्बली का होना ही मतलब यह है कि वहां वुमन का प्रेजेंस, फेमिनाइन एनर्जी जितनी अच्छी होगी घर के अंदर, जितना अच्छा आप कपड़े पहनते हैं, जैसे रंग बिरंगे कपड़े इनको पसंद होते हैं पहनना, है ना, कपड़ों के शौकीन होते हैं, कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है घर के अंदर भी, ये सोफा, ये वो सारी चीजें इनको पसंद होती हैं, है ना। बेड भी आलिशान चाहिए सोने के लिए, ये सारी चीजें। तो जितना ज्यादा ये इनके अंदर, घर के अंदर माँ, पत्नी, बहन, बेटी को खुश रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए इन कंजंक्शन युति वाले लोगों को कि कहीं ना कहीं आप जो है इन सब का ध्यान रखें। मैंने कहा अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है कई बार। एक बच्चे का जस्ट दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है, अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बचना चाहिए। अब अगर चंद्रमा शुक्र की युति हो, मंगल और राहु से पीड़ित हो, तो अबॉर्शन के योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं गर्भ में समस्या आती है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार कहा है। कई बार एलेपमेंट के केस भी घर के अंदर देखने को मिलते हैं कि आप जो है घर के अंदर किसी ने अपनी मर्जी से शादी की, भाग के शादी की, ये दो शादियां हो रही है, दो पत्नियां हैं, इस प्रकार का लीनियज में कई बार देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए राहु केतु इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये कर्स भी होता है, यही कॉम्बिनेशन एक कर्स भी होता है महिलाओं का, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। स्पाउस की फैमिली में, स्पाउस की फैमिली में कोई ना कोई, ये मेल के लिए अप्लीकेबल है। स्पाउस की फैमिली में कोई ना कोई मैंने कहा फूड से रिलेटेड काम करने वाला, फूडी होते हैं वहां पे लोग, हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे होंगे। साउथ ईस्ट में इनका अगर बना हुआ है, स्पेशली अगर शुक्र चंद्रमा की युति के साथ मंगल का प्रभाव है, या मंगल शुक्र की युति है और चंद्रमा देख ले, तो ये खाने से जुड़ा कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं। खाना हमेशा बनता रहता है।
ठीक है, और कुकिंग पसंद होती है। इनकी जो स्पाउस होती हैं वो कड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, दही बहुत पसंद होता है, दही से बनने वाली चीजें, दही और छाछ से बनने वाली चीजें बहुत टेस्टी बनाती हैं, स्पाइसी बनाती हैं, और लोगों की डिमांड भी यही होती है कि आपके हाथ का ये खाना है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमने बात की शुक्र चंद्रमा की युति में, माँ अन्नपूर्णा की बात की, हमने चंचला लक्ष्मी की बात की, हमने स्पाउस की बात की, बेटी की बात की, शादी के टाइम क्या हो रहा है, पत्नी बच्चे इन सब के बारे में बात की। सौम्य स्वभाव होता है, इनको जो पत्नी चाहिए होती है वो माता की तरह चाहिए होती है, और मिलती भी माता की तरह, और कई बार मदर की साइड की तरफ से होती है, या मदर और इनके स्पाउस के नेम में कुछ सिमिलर सी एनर्जी होती है। यही शुक्र चंद्रमा का त्रिकोण का संबंध हो और उसमें गुरु की दृष्टि हो, तो ये माँ तारा का कॉम्बिनेशन है। घर में हो सकता है कि कोई किसी का नाम तारा हो, या त्रिवेणी हो, कोई कोई इस तरीके के नाम भी देखने को मिलते हैं, लक्ष्मी हो, इस प्रकार के नाम भी महिलाओं के या बेटी के देखने को मिलते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन को मैंने कहा कि ये राधा रानी का भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर शुक्र चंद्रमा की युति है तो महिलाएं वृंदावन की तरफ जाती है, स्पेशली अगर उसमें केतु आ जाए, या अगले भाव में केतु बैठा हो, या उससे छठे भाव में केतु बैठा हो। ठीक है, तो पत्नी को वृंदावन जाने का मन करेगा, राधा रानी से जुड़ने का मन करेगा। ये शुक्र चंद्रमा की युति मैंने कहा श्री कृष्ण और राधा का कॉम्बिनेशन हो जाता है, राधा रानी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ऐसे लोग वृंदावन भी बहुत जाते हैं। ठीक है, घर के अंदर राधा और कृष्ण की जो वो होती है, बहुत बड़ी पेंटिंग हो सकती है, तो इनको लगाव होता है इससे। तो अगर आपके चार्ट के अंदर स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, जुपिटर केतु है और वीनस मून का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं ये राधा कृष्ण राधा रानी से जुड़ते हैं, वृंदावन जाती हैं। तो शुक्र चंद्रमा की युति एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आपके घर में शुक्र चंद्रमा की युति है और आपका कुछ श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ पेंटिंग आ रही है, तो और अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी अब प्रेगनेंसी होने वाली है, अब आपको कुछ ना कुछ घर के अंदर वो सारी चीजें एक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि जब एक पत्नी माँ बनती है तो वो एक फीडिंग हो रही है, वो एक पोषण वाली जो चीजें हैं घर के अंदर एक्टिव हो जाती है दोबारा से, कि अच्छा खिलाना है, अच्छा खाना है, ये केयरिंग और ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। और जब यही शुक्र चंद्रमा पीड़ित होते हैं चार्ट के अंदर किसी महिला की कुंडली के अंदर, तो उसको वो पोषण और केयर प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए, तो उसको वो शिकायत रहती है। तो आप स्पाउस का ध्यान रखें, और इस तरीके के कुछ ज्योतिष को हम सिंबॉलिक समझते हैं, कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती है जब हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं, स्पाउस के बारे में, फ्लैट के बारे में, गाड़ी के बारे में, सडनली गाड़ी ले लेंगे, सडनली फ्लैट ले लेंगे, देखने गए थे, मन किया, ले लिया, और बाद में पछताते हैं। कपड़ों में भी ऐसे ही होता है कि बाद में पछता रहे हैं। बड़े बड़े जो रईस लोग हैं उनके चार्ट के अंदर चंद्रमा शुक्र की युति पाई जाती है, चंद्रमा टॉरस का पाया जाता है, अच्छी स्थिति में पाया जाता है, बस इतना फर्क होता है, नीच भंग में होगा, उच्च के ग्रहों के साथ होगा, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उनको आप देखिए वो महंगी चीजों पे खर्च करते हैं, उनकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लग्जरी कंफर्ट उनके आसपास रहता है। अगर चंद्रमा की डिग्री शुक्र के क्लोज है, तब भी व्यक्ति के मन में हमेशा वुमन, क्लोथ, कपड़ा, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, ये सब चलता रहेगा। तो जैसे ये बार बार अगर देखेंगे ना कि ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी, तो सडनली इनका मन, और ये ले भी लेते हैं इंस्टेंटली। तो इनको थोड़ा सा ये कंट्रोल करना चाहिए। तो ये चंद्रमा और शुक्र की युति के ऊपर एक चर्चा थी, विस्तृत चर्चा थी। इसमें बहुत सारी रेमेडीज भी थी, टेक्निक्स थी, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन थी स्पाउस के बारे में। इसको ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं, दो बार सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे भृगु नंदी नाड़ी के नए कोर्स में। तब तक के लिए प्रणाम।